वो हम चुनाव जीते। मतलब साफ है मेरे कार्यकर्ता और मतदाता एक झूठ है। किसी नेता के आने जाने से भ्रम में पड़ने वाले लोग नहीं हैं। और अब तो गाली गलौज पे भी उतारू है क्या लोग? कई साथी कहते हैं कि मंच उंच लगा के गाली वाली देता है सब, तो दे उन्हीं लोगों को मुबारक है जिसके पास शब्द का भंडार नहीं होंगे, शब्द कोश नहीं होंगे, ज्ञान नहीं होगा। तो आदमी गुस्से में होता है तो क्या करता है? आदमी कब गुस्सा में होता है? ध्यान दीजिएगा, जब आदमी के पास शब्द चूक जाते हैं बोलते बोलते, तब वो गाली देना शुरू करता है। तब इन लोग के पास कुछ है नहीं तो गाली दे रहे हैं। मैंने भी नीतीश कुमार को जितनी बात बोला और लोगों ने कहा कि आप गाली दी है, मैंने कहा कोई एक शब्द असंसदीय निकालिएगा तो हमको दिखा दीजिए कोई असंसदीय शब्द मैंने नीतीश कुमार के लिए बोला है। कड़े शब्द मैंने बोला, कड़वे वचन हमने बोला। किसके लिए? बिहार के किसानों के लिए बोला था, अपने लिए नहीं। मेरे लिए तो लालू प्रसाद जी मुझे मंत्री बना ही दिए थे, लेकिन हम मंत्री बनने नहीं गए थे, हम सेवा के लिए गए थे। जन सेवा, जिन मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़े थे, जिन मुद्दों पे हमको आप चुनाव जिताने का काम किया था, जब उन मुद्दों पे नीतीश कुमार काम नहीं किए तो हमने इस्तीफा देना मंजूर किया। सत्ता में बने रहने का कोई लोग नहीं। और जब मैं लोकसभा लड़ने गया तो लोग 400 पार का नारा चल रहा था। लोग कहा कि ये पंखा के सामने बिना डोलाने चला गया और ये भाजपा का गढ़ है, किला है, क्या क्या बात लोग बोलते थे। कई बार मैंने कहा राजाओं के राज में किला होते थे, गढ़ हुआ करते थे। जब लोकतंत्र की स्थापना हुई अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने, तो सबसे पहले किला और महाराजा का पद खत्म किया। अभी भी गढ़ किला ढूंढ है। ये समाजवादियों का है धरती, इतिहास है। 75 साल के इतिहास में मुश्किल से 2-3 बार हम लोग चुनाव हारे हैं, बहुत थोड़े थोड़े मतदान से। बाकी समय में राष्ट्रीय जनता दल दशरथ तिवारी से लेकर के सुधाकर शिक्षक के बीच में एक लंबी लकीर है और इस लकीर के जरिए हम बिहार में एक नंबर अपने विकास के मामले में किसी भी पायदान पर रहे, कहीं पीछे नहीं। इस बिहार में केवल एक ही नया औद्योगिक परिसर बना, वह भी केवल गुड़गांव में बना, जहाँ सैकड़ों इंडस्ट्री लगी, जहाँ कम से कम 20 से 25 हजार लोगों को काम करने का अवसर मिलता है। छाव इंडस्ट्रियल एरिया जिसको हम बोलते हैं, या गुड़गांव इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। आपके बिहार में कहीं बना हो तो बताने का काम करेंगे। मैंने कम से कम पूरे एक साल में ये 4-5 महीना छोड़ दीजिए सांसद वाला, तो रामगढ़ में 1000 करोड़ रुपए का हमने काम कराने का काम किया। और जैसे मैं सांसद बना था, इंतजार करिए, जयरानंद से 20,000 करोड़ की परियोजना देकर गए थे। बक्सर लोकसभा में मैं 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना लाऊंगा, जिसमें से 13,000 करोड़ की परियोजनाएं हमारी आ चुकी है। और अभी तो कभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा समय बाकी है। 40,000 करोड़ को हम पार करके दिखाएंगे। हम कोई बैठ करके हम शादी और श्राद्ध से नेता नहीं पैदा हुए हैं, इस बात को याद रखिएगा। हम खेतों पे, सड़कों पे संघर्ष के जरिए, और जिसको चुनाव आप लड़ा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल अजीत सिंह को, और कार्यकर्ताओं और लोगों के मान सम्मान के लिए 2-2 बार जेल जाने का काम किए। इतना ही नहीं, सबसे पढ़ा लिखा है, नौकरी, बड़ी नौकरी छोड़ करके समाज सेवा में आए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एमएलए का चुनाव मात्र 1 साल के लिए हो रहा है। मैं आपका सांसद 5 साल का सांसद हूँ, जो गारंटी है हमारे पास आपके सभी समस्याओं के समाधान का। इस बात को याद रखिएगा। जो झांसे में लोग हैं उनको भी खबर बताने की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल कम से कम 20,000 वोट से चुनाव जीत करके दिखाएगा और पूरे बिहार में मैसेज देगा कि तेलंगाना से लेकर के डोभी तक जहां इमामगंज हमारा चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का एक गढ़ है। इस गढ़ को कोई भी नरेंद्र मोदी भी भेदने में
चुनाव रहे थे, याद करिए 7 लोकसभा, यहाँ से लेके औरंगाबाद 2 भी तक हम लोग मोदी लहर में भी चुनाव जीते थे, मोदी भी उसको भेज नहीं पाए थे। ये तो बहुत छोटा चुनाव है, इसके लिए तो सुधाकर जी ही काफी है, बाकी नेताओं की तो जरूरत ही नहीं है।